हेलो एवरीवन। वेलकम वंस अगेन टू एसएससी टी पॉइंट। मैं शिवम पांडे एक बार फिर से आज आपके सामने। आप सभी को पता है कि इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज चल रही है। इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज में हम इंडियन रिवर्स के बारे में पढ़ चुके हैं, प्रायद्वीपीय रिवर्स के बारे में पढ़ा, माउंटेन रिवर्स के बारे में पढ़ा। तो चलिए भाई, जिन माउंटेन से रिवर निकलती हैं आज उनकी बारी है कि आज हम पढ़ेंगे इंडियन माउंटेन्स के बारे में। तो देखिए, बिना देरी करते हुए आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं और इतने दिनों से अगर आप क्लास ले रहे हैं तो आप लगभग में मेरे बारे में जानते भी होंगे। फिर भी मैं बता देता हूँ कि शिवम पांडे मेरा नाम है और मैं यहाँ पे आपको इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी के और स्टैटिक जीके के वीडियोस प्रोवाइड करता हूँ, कंटेंट प्रोवाइड करता हूँ। आपकी इकोनॉमिक्स की सीरीज ऑलरेडी पूरी हो चुकी है। बहुत ही वेल डिजाइंड सीरीज है। मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि इकोनॉमिक्स के बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, लेकिन सारे टॉपिक अलग अलग जगह मिलेंगे। एसएससी की एक वेल डिफाइंड इकोनॉमिक्स की सीरीज विद द मोर देन 300 प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको किसी भी यूट्यूब चैनल पे नहीं मिलेंगे। मैं गारंटी दे सकता हूँ इकोनॉमिक्स की सीरीज आपको नहीं मिलेगी। अगर आप यूपीएससी की पीसीएस की भी तैयारी करते हैं तो भी वो आपके लिए हेल्पफुल है। इकोनॉमिक्स में जो कुछ भी पूछा जाता है वो सब कुछ वहां मेंशन किया गया है। तो काइंडली वंस गो थ्रू दैट प्लेलिस्ट। अगर आपकी इकोनॉमिक्स वीक है, आपकी इकोनॉमिक्स उतनी अच्छी नहीं है या थोड़ी बहुत कमियां हैं, वो कमी आपकी उसमें दूर हो जाएंगी। ठीक है, प्लेलिस्ट में जा सकते हैं आप। चलिए देखिए, बात करते हैं जब माउंटेन्स की। तो आप कर रहे होगे सर ये तो माउंटेन्स की इससे ज्यादा कुछ है। तो जी हाँ, यहाँ पे हम फिजिकल फीचर्स की बात कर रहे हैं। पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि हाँ जब पढ़ने क्या वाले हैं, तभी तो ज्यादा मजा आएगा। तो देखिए भाई, कहने का मतलब ये क्या है, ये फिजिकल फीचर्स है। ये क्या है? फिजिकल फीचर्स है। फिजिकल फीचर्स में ही एक फीचर होता है हमारा ये माउंटेन। ये जो हम पढ़ने वाले हैं आज, ये हम नदर्न माउंटेन पढ़ने वाले हैं, हिमालय की रेंज पढ़ने वाले हैं। इसके साथ साथ ये जो रिवर सिस्टम है, रिवर सिस्टम हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। रिवर सिस्टम हम पढ़ चुके हैं। हमारे पास अभी भी ये प्लेटू, जैसे कि ये अभी दक्कन प्लेटू है, ये मालवा प्लेटू है, यहाँ थोड़ा सा मेघालय प्लेटू है, ये छोटा नागपुर प्लेटू है। तो इन प्लेटूज के बारे में पढ़ना हमारे लिए बाकी है। तो मैंने आपको डेजर्ट्स पढ़ा दिए हैं, मैं ये बताना चाहता हूँ आपको। डेजर्ट्स पढ़ लिए हैं हमने। पेनिनसुलर प्लेटू पढ़ना बाकी है। तो पेनिनसुलर प्लेटू जब पढ़ेंगे तो ये कोस्टल एरियाज को भी हम उसी में डिस्कस करेंगे जब भी हम पेनिनसुलर प्लेटू पढ़ेंगे। नॉर्दर्न प्लेन के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है जब इनको हमने सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में पूछा। उसके बाद इन सेवन सिस्टर्स को थोड़ा अलग से भी पढ़ेंगे हम। सेवन सिस्टर्स की एक मैं आपकी वीडियो बनाऊंगा सेपरेट, तो आप वहां से इसको देखिएगा, चीजें ज्यादा आसान रहेंगी। चलिए अब माउंटेन्स रेंजेस की बात करेंगे हम। तो इन माउंटेन रेंजेस में आज हम बात करेंगे हमारे हिमालय की, जहां से ये झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, गंगा, यमुना, गंडक, कोसी, घाघरा, जो भी आपने पढ़ा है उसके बारे में ध्यान से देखिए। अगर एक चीज देखिए, जो लैटिट्यूड वाइज अगर मैं बात करूं, देखिए ये कह सकते हो कि जो हमारे माउंटेन रेंजेस हैं, जैसे 36 डिग्री 7 मिनट जो है वो हमारा मैक्सिमम लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है। इसका मतलब कि 28 डिग्री से, देखिए 28 क्या आप कह सकते हो, 25 डिग्री लैटिट्यूड से 36 डिग्री तक सारा का सारा हमारा माउंटेन एरिया आता है। इसी लैटिट्यूड पे हमारे माउंटेन एरियाज आते हैं। तो थोड़ा लैटिट्यूडनल जान लीजिए। और अगर आप लॉन्गिट्यूडनल जानते हैं तो देखिए 73 ईस्ट से मान लीजिए ये स्टार्ट होता है, और जहां पे हमारी लाइन फिनिश होती है, जैसे 98 तक हम जाते हैं, तो देखिए 98 के आसपास ही जाके ये फिनिश होता है। 99 तक हम जाते हैं टोटल। तो 98 के आसपास इतना हमारा लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है। क्या है? पहाड़ों का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है। तो आप कहोगे सर अगर ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है, इसका मतलब लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट मोर है, मतलब पहाड़ों की लंबाई रेंज की ज्यादा होगी। तो आपको पता है कि ये शायद 2400 किलोमीटर लॉन्ग है, राइट। और वहीं जब आप लैटिट्यूडनल एक्सटेंट जाते हो तो ये बहुत कम है। तो आप ध्यान से देखोगे कि ये लॉन्गिट्यूड अगर यहाँ से धारा देखना चाहो तो यहीं तक आता है। मतलब ध्यान से देखते तो यहाँ पे जो वृत्त है ये केवल 400 किलोमीटर की है, और लेकिन यही वृत्त जाके यहाँ पे देखिए, ये इन्हीं लॉन्गिट्यूड से इन्हीं लॉन्गिट्यूड के बीच में सिमट जाते हैं, तो ये 150 किलोमीटर हो जाती है। तो मतलब आप कह सकते हो कि सर इसकी वृत्त घटती है लॉन्गिट्यूडनल वाइज, इसकी वृत्त कम है, और लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इसका ज्यादा है रादर देन लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। तो आपको लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड से भी थोड़ा सा यहाँ पे रिलेट कर दिया गया, ताकि आप लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को भूलें, स्पेशली इंडिया के कंटेक्स्ट में। चलिए आते हैं भारत का फिजिकल स्ट्रक्चर। हमने देखा है भारत के टोटल 10.7% एरिया में माउंटेन पाए जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा एरिया है, और यहाँ पे आबादी मुश्किल से 2 से 3% रहती होगी। इससे ज्यादा परसेंटेज में आबादी नहीं रहती। ठीक।
और विविधता बहुत ज़्यादा है। और देखिए माउंटेन और फिर एक होता है हिली एरिया। हिली एरिया में लोग रहते हैं, हिली एरिया में रहना आसान है। जो भी आप कुल्लू मनाली देहरादून वगैरह घूमने जाते हैं, जिन भी पहाड़ी एरिया में हिल स्टेशन में घूमने जाते हैं, हिल स्टेशन घूमे जाते हैं, पहाड़ों में घूमना, माउंटेन्स में घूमना आसान बात नहीं है, क्योंकि बहुत हाई हाइटेड होते हैं, यहाँ पे उतनी सुविधाएं मिल नहीं पाती। पठारी एरिया, प्लेटू एरिया में तो पूरे के पूरे स्टेट ही पूरे के महाराष्ट्र है। और ये हमारा पेनिनसुलर प्लेटू जो है, ये कैसा है? पेनिनसुलर प्लेटू वही तो है। और मैदानी भाग सबसे ज्यादा सुटेबल है, सबसे डेंसली पॉपुलेटेड, जैसे यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, ये सारे सब मैदानी इलाके के हैं। ये क्या है? दिल्ली, ये सब मैदानी इलाके हैं, तो यहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा रहती है। तो देखिए, नॉर्दर्न माउंटेन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? नॉर्दर्न माउंटेन के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। नॉर्दर्न प्लेन हम पढ़ चुके हैं, ये हमारा बाकी है, ये हम पढ़ चुके हैं। और ये हम इसी के साथ कम 3 और 5 को मर्ज करके पढ़ेंगे। 3 और 5 को हम जब मर्ज करेंगे तब पढ़ेंगे, ठीक है? तो ये हमारे, चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। बात करेंगे कि 2-3 तरह से हिमालय का डिवीजन होता है। हिमालय का डिवीजन आप कई तरह से कर सकते हैं। समझिए क्या है? एक होता है वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है? वेस्ट टू ईस्ट का मतलब इधर से इधर। एक आप कर सकते हैं नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ, या नॉर्थ टू साउथ, ऊपर से नीचे, ये भी हम कर सकते हैं। तो चलिए पहले देख लेते हैं। और जी हाँ, पहले हम देखते हैं वेस्ट टू ईस्ट में। वेस्ट टू ईस्ट की बात करें तो देखिए कलर वाइज बहुत ही अच्छे से डिग्निफाई किया गया है। राज्यों के हिसाब से पर्वत श्रृंखला को डिवाइड, जैसे यहाँ पे देखिए नीचे पंजाब है, ये क्या है? पंजाब है, राइट? और ये क्या है? हिमाचल है। और ये कश्मीर, ये क्या है? कश्मीर। तो इसलिए पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय कहा जाता है। ये पुराना मैप है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि कश्मीर अब यहाँ से कट गया है, उधर लद्दाख बन गया है, ठीक है? हालांकि ये पूरा एग्जैक्ट मैप हम यहाँ पे दिखाना नहीं है। तो देखिए इसको कहते हैं। वहीं ये जो उत्तराखंड वाला इलाका है, कौन सा है? उत्तराखंड वाला इलाका, इसे कुमायूं रीजन भी कहा जाता है। कुमायूं रीजन भी कहा जाता है, ठीक है? कुमायूं रीजन भी कहा जाता है। तो उत्तराखंड वाले इलाके के, पहाड़ी इलाके को देखिए, ये उत्तराखंड है, और इसके ऊपर फिर तिब्बत है, नेपाल है, नो डाउट। लेकिन इसको आप तिब्बत का एरिया है, नेपाल तो यहाँ से स्टार्ट होता है, तिब्बत का चाइना का एरिया है थोड़ा बहुत, तो उसको आप कुमायूं हिमालय कहते हैं। वहीं ये जो पूरा नेपाल पड़ता है यूपी के जस्ट ऊपर, ये सिक्किम इधर है, इधर क्या है? सिक्किम है बॉर्डर पे, और इधर क्या है? उत्तराखंड है बॉर्डर पे। ये क्या है? उत्तराखंड। तो उत्तराखंड से सिक्किम के बीच का जो पूरा एरिया आता है, उसे आप नेपाल हिमालय कह सकते हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा नेपाल। और वहीं फिर जब आप यहाँ से स्टार्ट होते हैं, तो नीचे यहाँ असम वैली है, ये हमारी क्या है? असम वैली है। और इसके ऊपर ये अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है? और यहाँ पे फिर ये चाइना का हिस्सा है, तिब्बत का, ठीक है? तिब्बत जो है चाइना में। तो आप फिर इसे क्या कहते हो? असम हिमालय कहते हो। ये हमने अपने वे में डिवाइड किया है, ये पूरे वर्ल्ड वे पे नहीं, इंडियन वे पे है, इंडियन स्टेट वाइज डिवाइड किया है। तो अभी आपको कोई दिक्कत तो नहीं होगी। तो उत्तराखंड को कुमायूं कहते हैं, इधर पंजाब और कश्मीर है ही, ये नेपाल आता ही आता है, पूरा का पूरा नेपाल हिमालय से आप डिनाई नहीं कर सकते। और यहाँ पे असम आता है, तो आप असम हिमालय कह दोगे। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बताइए। वैसे बड़े सरल शब्दों में चीजों को समझाया जा रहा है, डाउट होने की पॉसिबिलिटी कम है, फिगर बहुत क्लियर है। अब हम बात करेंगे नॉर्थ से साउथ की तरफ। नॉर्थ से साउथ मतलब ऊपर से नीचे आते हैं आप। तो आप इसको 3 रेंजों में डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहले वैसे तो आप कह सकते हैं कि ट्रांस हिमालय रीजन अपने आप में पूरा अलग रीजन है। फिर आप कहते हो हिमाद्री, ठीक है? फिर कहते हो हिमाचल, और एक फिर आप कहते हो शिवालिक। ये तो आपको पढ़ाया जाता है। लेकिन सबसे टॉप पे जो है, ये ट्रांस हिमालयन रेंज है। ट्रांस हिमालयन रेंज सबसे ओल्डेस्ट पार्ट है। ये क्या है? इट इज द ओल्डेस्ट पार्ट ऑफ द हिमालय, ठीक है? यहाँ पे लैक ऑफ वेजिटेशन, लैक ऑफ वेजिटेशन का मतलब आप कह सकते हो कि अल्पाइन वेजिटेशन पाई जाएगी। अल्पाइन वेजिटेशन कहाँ होती है? ये मैक्सिमम स्नो से कवर होते हैं। ये क्या कवर होते हैं? स्नो कवर्ड होते हैं। थोड़ा बहुत जब स्नो पिघलती है, तो यहाँ पे जो 4,000, 5,000, 6,000 की हाइट पे, मीटर की, इससे ऊपर की हाइट पे वेजिटेशन उगती है, उन्हें आप अल्पाइन वेजिटेशन कहते हो। इनके अंदर आती कौन सी है, देख लीजिएगा याद करके। काराकोरम रेंज आती है, कौन सी आती है? काराकोरम, लद्दाख, झास्कर,
पीर पांचाल। ठीक है। तो आपको पता है कि जो जम्मू कश्मीर का हमारा इलाका है, जो जम्मू कश्मीर है, वो आपकी झांसकर और एक और रेंज आती है महाभारत रेंज। इसमें एक आती है महाभारत रेंज। तो झांसकर और महाभारत के रेंज में के बीच में जम्मू कश्मीर में जो कश्मीर वैली है, जो आप कहते हो ना घाटी, कश्मीर घाटी, तो जो आपकी कश्मीर वैली है, कश्मीर वैली जो है, ये किस में आती है? कश्मीर वैली है इनके बीच में, झांसकर और महाभारत रेंज के बीच में है। पूछी जाती है कि कश्मीर वैली क्या है। वहीं वर्ल्ड की सेकंड हाईएस्ट पीक जो है वो केटू है। और केटू क्या है? काराकोरम की 3-4 पैरेलल रेंज है। K1 है, K2 है, K3 है, K4 है। तो जो K2 पैरेलल रेंज है उसी में ये आती है। इसे गॉडविन ऑस्टिन ने देखा था, तो इसे गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं। बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं कंचनजंगा और केटू को लेके। वो सोचते हैं कि कंचनजंगा और K2 दोनों सेम है, लेकिन गलत है। 8611 मीटर काराकोरम रेंज की बिगेस्ट है। इफ यू टॉक अबाउट इस दिस ट्रांस हिमालय रेंज, काराकोरम इज बिगेस्ट, अदरवाइज इट इज द सेकंड मोस्ट, राइट। माउंट राकापोशी लद्दाख श्रेणी की सर्वोच्च चोटी। इस चोटी की ढाल विश्व की सर्वाधिक स्टीप, सबसे स्टीपर स्लोप जो है, स्टीपर स्लोप जो है, ये ट्रांस हिमालय में लद्दाख रेंज में माउंट राकापोशी, ये नाम वहाँ की लोकल लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। ठीक है। तो देखिए, काराकोरम, लद्दाख, झांसकर, पीर पंजाल, और यहीं में आएगी एक महाभारत रेंज, और वहीं के बीच में आ जाएगी आपकी कश्मीर वैली। इनके बीच की जो जगह है वहीं पे आपकी कश्मीर वैली आ जाती है। तो ये आप देख लीजिए कि ये कैसे वर्कआउट करता है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए। ये रही केटू काराकोरम की सेकंड रेंज जो है, ये काराकोरम है। ठीक है। और भी कुछ है, ये नागा पर्वत है, और ये रागापोशी है। रागापोशी लद्दाख रेंज का मतलब ये नहीं कि वो लद्दाख के अंदर है। बीइंग अ रेंज एंड बीइंग अ स्टेट, बोथ आर डिफरेंट, बोथ आर डिफरेंट। अब हिमाचल हिमालय को आप ये नहीं कहोगे वो हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है। तो देखिए, लद्दाख रेंज में ये राकापोशी, ये केटू, ये नागा पर्वत पूछा जाता है। नागा पर्वत आपकी झांसकर रेंज में आ जाता है। ठीक है। यहीं पे देखिए वो कैलाश रेंज है। देखिए कैलाश रेंज है, ब्रेक्ड है। ठीक है। सारी रेंज पैरेलल नहीं है, ये रेंज काफी दूरी तक गई है। ये रेंज यहाँ पे ब्रेक डाउन है। ठीक है। यहीं पे आपका मानसरोवर लेक है, यहाँ से बहुत सारी निकलती हैं। ठीक है। तो आप देख लीजिए, कैलाश रेंज ये है, जहाँ पे आप अमरनाथ की यात्रा के लिए भी थोड़ा बहुत जाना होता है। फिर आप कहते हो झांसकर रेंज है। ठीक है। फिर आपका ग्रेटर हिमालय आ जाता है। फिर शिवालिक आ जाता है। ठीक है। ग्रेटर हिमालय या हिमाचल हिमालय और शिवालिक रेंज सबसे लोवेस्ट होती है। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो सबसे ऊपर में आपने कहा काराकोरम, मैं रिपीट कर देता हूँ, काराकोरम रेंज है सबसे ऊपर में, जो आती है ट्रांस हिमालय में। आप फिर हिमाद्री कहेंगे, जिसे आप लोग ग्रेटर हिमालय कहते हैं। फिर कहेंगे हिमाचल रेंज, जिसे आप लेसर हिमालय कहते हैं। और फिर कहते हैं शिवालिक। फिर क्या कहते हैं? शिवालिक, ग्रेटर हिमालय और लेसर हिमालय, और फिर शिवालिक। तो ये थोड़े से डिफरेंसेस को आप समझिएगा, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए धौलागिरी पर्वत है, अन्नपूर्णा है, माउंट एवरेस्ट है, कंचनजंगा है सिक्किम में, ये आपका नामचा बरवा पर्वत है। नामचा बरवा की सबसे खास बात क्या है? नामचा बरवा ही वो पर्वत है जहां से सांगपो रिवर इंटर करती है एज अ दिहांग, और फिर आती है असम में, फिर जाती है बंगाल देश में। तो असम में इसको ब्रह्मपुत्र आप कहते ही कहते हो, वहां पे दिहांग कहते हो, वहां पे सांगपो कहते हो। तो नामचा बरवा से ही ट्विस्ट होके ब्रह्मपुत्र इंडिया में एंटर करती है। ठीक है। और ये आपने देख लिया। अभी इसके और भी वेरिफिकेशन है। तो देखिए, हम बात करते हैं अब ग्रेटर हिमालय की। ग्रेटर हिमालय की हम बात कर रहे हैं। इसे आप ग्रेटर कहिए, वृहद कहिए, इसी को हिमाद्री कहते हैं, इसी को हिमाद्री भी कहते हैं। ये ट्रांस के बाद है। ठीक है। इसी को ग्रेटर कहिए, सर्वोच्च हिमालय कहिए। इसको सर्वोच्च कहने का मतलब क्या है कि वर्ल्ड की सबसे जो टॉप पीक्स हैं, वो इसमें आती हैं। एक काराकोरम में वो जो आप केटू को छोड़ दे, गार्डविन ऑस्टिन को छोड़ दे, तो लगभग में सब यहीं आ जाती हैं। ध्यान से देखिए, ये लगभग में उत्तराखंड से स्टार्ट होता है। ये देखिए उत्तराखंड से स्टार्ट हुआ है, बंदरपूछ उत्तराखंड।
फिर पूरा नेपाल, और फिर ये पूरा असम हिमालय, पूरा असम हिमालय। तो ऐसे जा रहा है अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी हिस्से से। तो देखिए बंदर पूंछ, फिर कामेट और नंदा देवी। नंदा देवी ये इंडिया में आती है, राइट। और उत्तराखंड की टॉप पीक है। इनका यहाँ पे टेम्पल भी है, ये टेम्पल भी है, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे आई धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मका मंसालू, गौरीशंकर, छयू, माउंट एवरेस्ट, मैकालू। दोनों में देखिएगा मंसालू और मैकालू में डिफरेंस है। फिर ये कंचनजंगा आ गई, इंडियाज हाईएस्ट इंडियाज हाईएस्ट, और इस रेंज की भी सेकंड हाईएस्ट है। इस ग्रेटर हिमालय रेंज की भी ये सेकंड हाईएस्ट है। अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा। तो माउंट एवरेस्ट कहते हैं भारत में, सागरमाथा नेपाल में, तिब्बत में चोमलुंगमा कहते हैं। बंदर पूछ और कामेट की पहाड़ियों के बीच, देखिए ये उत्तराखंड है, देवभूमि उत्तराखंड, और इसी में वो सारे आते हैं, गंगोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर, केदारनाथ और बद्रीनाथ। ये दोनों धाम है, ये चारों धामों में से एक है बद्रीनाथ। और ये केदार धाम भाई भगवान शिव जी की, केदारनाथ सभी लोग जाना चाहते हैं। गंगोत्री से गंगा, यमुनोत्री से यमुना। तो आप देख सकते हैं कि ये बंदर पूछ और कामेट हैं, इनकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। ऊपर से यहाँ पे नागा पर्वत है इधर, और यहाँ पे पीओके पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, तो ऊपर का हिस्सा उधर चला जाता है। तो इसको इसी तरह से फिगर को आप बना लें। ये देखिए पूरा का पूरा ये नेपाल हिमालय है। फिर इधर आपका उत्तराखंड था, जिसे आप कुमायूं हिमालय कहते हैं। क्या कहते हैं? कुमायूं हिमालय। ये कौन सा है आपका? वेस्ट से ईस्ट की तरफ वेरिफिकेशन पे ये आता है, ठीक है। हालांकि अभी हम नॉर्थ से साउथ में पढ़ रहे हैं, तो ट्रांसपोर्ट लिया, हिमाद्री पढ़ रहे हैं, इसके बाद हिमाचल पढ़ेंगे, और फिर शिवालिक पढ़ेंगे। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये चीजें आपकी बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। चलिए लघु हिमालय, इसे लेसर कहिए आप, लेसर कहिए। मिडल हिमालय कहिए, मिडल मिडल कहिए हिमालय, आपकी मर्जी है। बहुत सारे नाम है, कंफ्यूज किया जाता है। यह सबसे ज्यादा फेमस है टूरिस्ट के लिए। क्यों टूरिस्ट के लिए फेमस? क्योंकि मैक्सिमम ऊंचाई इसकी इतनी है जिसको आसानी से ट्रैक किया जा सकता है, चढ़ा जा सकता है। यहीं पे देखिए शिमला, कुल्लू, मनाली, मसूरी, नैनीताल, डलहौजी, रानीखेत, ये जो भी है, ये लगभग में सारे के सारे हिमाचल प्रदेश में है। ध्यान से देखें तो ये सारे के सारे कहाँ हैं? हिमाचल प्रदेश, और कुछ उत्तराखंड के जैसे हैं, ठीक है। यहाँ की ढालों पे छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं, जिसे कश्मीर में मर्ग कहते हैं। तो आपने सोनमर्ग और गुलमर्ग नाम सुना होगा। ये सोनमर्ग की तस्वीर है, जो घास होती है ढलानों पे, उन्हीं को मर्ग कहते हैं। तो सोनमर्ग, गुलमर्ग, ये बड़े ही फेमस जगह हैं कश्मीर में। तो आपको यहाँ से थोड़ी थोड़ी चीजें यहाँ जाननी जरूरी है। और आइए वहीं बात करते हैं आप आउटर हिमालय की। आउटर या शिवालिक सबसे लोवेस्ट रेंज है। ये क्या है? सबसे लोवेस्ट है, इसके बाद मैदानी इलाका शुरू हो जाता है। तो इसमें आप देखेंगे ये सबसे साउथ में है, सबसे यंगेस्ट है, क्योंकि इसका फॉर्मेशन चल ही रहा है। यहाँ की रॉक्स का देखते ही हैं, यहाँ पे डाउनफॉल और लैंडस्लाइड वगैरह बड़ी आम बात है, ठीक है। तो ये पश्चिम तो पूरा तो फैला हुआ है, ऊंचाई इसकी ज्यादा है नहीं। ये जो आप उत्तर ऋषिकेश में जाते हैं, और देहरा हरिद्वार जाते हैं, देहरादून वगैरह जाते हैं, तो इसका विस्तार पाकिस्तान की सुलेमान पहाड़ी से, कुछ हिस्सा तो कश्मीर का वहां पे भी है भाई, भारत और म्यांमार के बीच की सीमा बनाने वाले। हाँ ये देखिए, इसके बारे में मैंने इंडियन मॉनसून में भी पढ़ाया है, ये इंपॉर्टेंट है। अराकामा पर्वत म्यांमार तक है, ये लोवेस्ट रेंज है, ये लंबी जाती है। इसमें अनेक समतल घाटियां हैं, जो प्लेन वैलीज होती हैं, उन्हीं को कहा जाता है दून, और कुछ को द्वार कहते हैं। तो हरिद्वार है, देहरादून है। द्वार के बारे में बताया था, जहां नदियां प्लेन एरिया में एंटर करती हैं उसे द्वार कहा जाता है। तो हरिद्वार, देहरादून, ये सारी चीजें आपको आराम से मिलती रहेंगी। एक बार मैं आपको फिगर और दिखाना चाहूंगा, तो चलिए यहाँ देख लीजिए। देखिए, आइए थोड़ा इसको समझिए। तो देखिए, सबसे ऊपर क्या है? काराकोरम रेंज है, दिख रही है। लद्दाख है, झास्कर है। पूछा जाता है कि ट्रांस हिमालय में कौन कौन से आते हैं? तो काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज, झास्कर रेंज। और देखिए लद्दाख रेंज लगभग में लद्दाख के पास से ही निकली है, काराकोरम एकदम टॉप पे है। ये आपका तो ये अक्साई चीन है, ये क्या कहते हैं? अक्साई चीन कहते हैं। ये वो हिस्सा है जो पाकिस्तान ने चीन से अटैक में और उसमें दे दिया, तो ये अक्साई चीन का इलाका है। यही आपका पीओके है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। तो यही काराकोरम में यही केटू आ जाती है, ये आपका, ठीक है। तो ग्रेटर हिमालय
को हिमाद्री, लेसर हिमालय को हिमाचल और शिवालिक रेंज कहते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। जास्कर के बाद देखिए येलोइश में ग्रेटर हिमालय हिमाद्री हो गई, लेसर हिमालय हिमाचल हो गया, और ग्रीन में आपका हो गया शिवालिक रेंज। तो अब आपको यहाँ कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखिए जो धौलागिरी पर्वत है, धौलाधार, माउंट एवरेस्ट, ये सारे के सारे किस में आ रहे हैं? ग्रेटर हिमालय में आ रहे हैं। तो ये फिगर आपका बहुत ज्यादा क्लियर है। तो आप भी थोड़ा सा मैप अपने पास रखे हो तो कलर कर लीजिए, उसको कलर करके अच्छे से लिख लीजिए। तो दून्स किस में पाए जाएंगे? दून्स पाए जाएंगे आपके शिवालिक में। देखिए कश्मीर से आपकी लेसर हिमालय भी आती है, तो जो मर्ग है और जो हिल स्टेशन है ये इसी में पाए जाएंगे। देखिए क्योंकि कहीं ना कहीं ये पंजाब है, ये हरियाणा खत्म हुआ, ये आपका आ गया हिमाचल। ये क्या आ गया? हिमाचल आ गया। ये आ गया लद्दाख आ गया, और ये आपका क्या आ गया? ये आपका JNK आ गया। तो जम्मू कश्मीर में इसको मर्ग कहते हैं, घास के मैदानों को। हिल स्टेशन जो है ये सारे के सारे आपको जम्मू कश्मीर हिमाचल में मिलेंगे। यहाँ पे जो हाइट है वो 3000 मीटर तक की हाइट वाले हिमाचल तक में माउंटेन आते हैं। वहीं देखिए जम्मू कश्मीर में जो कश्मीर वैली है ये यहाँ पे कश्मीर वैली लाई कर जाती है। जास्कर और महाभारत रेंज के बीच की वैली को कश्मीर वैली कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको जो 3 पहाड़ियां दिख रही हैं इनका नाम है गारो, खासी और जैंतिया। ये तीनों हिल्स हैं, 3 ट्राइब्स हैं, 3 लैंग्वेज हैं। ये इंडियन मॉनसून में पढ़ाया गया। और ध्यान दीजिए मेघालय जो है ना, जब मैं इसको पढ़ाऊंगा पेनिनसुलर प्लेटू, तो है तो पहाड़ियां लेकिन पता चलेगा आपको कि ये पेनिनसुलर प्लेटू का ही हिस्सा है। अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो ये पेनिनसुलर प्लेटू का ही हिस्सा है। कैसे हिस्सा है इसकी स्टोरी मैं बताऊंगा कि कैसे बीच में बांग्लादेश एक मैदानी हिस्सा बना, और कैसे छोटा नागपुर का एक छोटा सा प्लेटू हिस्सा यहाँ पे चला गया। तो मेघालय का पठार कहा जाता है। कहा जाता है मेघालय का पठार। तो मेघालय का पठार बना कैसे, इसके पीछे की कहानी हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसकी कहानी हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि मेघालय का पठार कैसे बना। फिलहाल थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो अब आपको इन 4 रेंज में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मैंने ऑलरेडी बता दिया कि इसकी जो डिस्टेंस है वो 2400 किलोमीटर की है, और वहीं जो ब्रेथ है इसकी स्टार्टिंग में यहाँ पे 400 किलोमीटर है, और यहाँ पे ये हार्डली 150 किलोमीटर में आके सिमट जाती है। यहाँ पे नामचा बरवा पर्वत आपने देख लिया। ये देखिए ये रेंज, ये देखिए ये जो किनारे किनारे है, मतलब ये जो आप कहते हो मिजोरम है, ये जो आप कहते हो नागालैंड है। ठीक है, तो ये मिजोरम नागालैंड ये सब किस में आ रहे हैं? ये सब ग्रेटर हिमालय रेंज में है। देखिए ये ब्रेक होते होते जाती है और यहाँ ट्विस्ट होके नीचे आते हैं। वहीं देखिए ये जो शिवालिक है, हिमाचल है और शिवालिक है, ये यहीं रुक गई है। ये पहाड़ियां नीचे तक आती हैं, त्रिपुरा तक आती हैं। ठीक है, तो आप देखिए सेवन सिस्टर्स में त्रिपुरा मिजोरम तक आएंगी ये। ठीक है? ये आपकी मिजोरम नहीं थी, मणिपुर था, माय बेड़ा, मणिपुर था। ये मणिपुर था, फिर ये मिजोरम होगा आपका, इधर त्रिपुरा होगा आपका। ठीक है, तो यहाँ से आपको चीजें समझ में आ जानी चाहिए। और यहाँ पे देखिए ये वाली रेंज भी इसके पैरेलल ही जाके खत्म हो जाती है, शिवालिक। तो यहीं पे घूमने के लिए इन 2 रेंजेस में ज्यादा जाते हैं। बाइकिंग के लिए आप जाते हो लद्दाख में, बाइक चलाने या ज्यादा एक्सट्रीम करने के लिए आप किधर जाते हो? इस लद्दाख रेंज के आसपास पहुंचते हो। फिर वहां पे दिखाते हैं वो बाइकर्स के कितने खराब रास्ते हैं, कोई रोड नहीं है। क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना आसान काम नहीं है। इतनी ऊंचाई पे इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो जाए, आसान काम नहीं है। इतनी ऊंचाई पे जो ग्रास ग्रेजिंग एनिमल्स वाले ट्राइब्स होते हैं उन्हें कहा जाता है गुर्जर ट्राइब्स, यहाँ पाई जाती हैं। गुर्जर ट्राइब्स और बकरवाल बकरवाल ट्राइब्स यहाँ पाई जाती हैं। बकरवाल ट्राइब्स और गुर्जर ट्राइब्स ये अपने शिप्स और गोट्स को लेके हर्डर्स की तरह शिप्स और गोट्स को रेयर करते हैं। हर्डर्स होते हैं, ये क्या होते हैं? हर्डर्स होते हैं। ये ट्राइब्स आपको गुर्जर और बकरवाल इतनी हाइट पे पाए जाएंगे क्योंकि इस हाइट पे केवल अल्पाइन वेजिटेशन ही ग्रो होती है। तो अब मैंने आपको इंडियन वेजिटेशंस के बारे में, फॉरेस्ट के बारे में पढ़ाया है। तो उस फॉरेस्ट में का जब वीडियो आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि किस तरह के पहाड़ हैं, किस तरह के फॉरेस्ट हैं, किस तरह के एनिमल्स वगैरह पाए जाते हैं। तो इन सारी चीजों के बारे में नॉलेज आपको यहाँ पे मिल जाएगी। चलिए कुछ और अच्छे तरीके से याद करते हैं, ध्यान से देखिए। ये एक मैप है, ध्यान से देखिए। ये कितनी भी रेंज है इसको आप नोट डाउन कीजिए, नोट डाउन कीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए सारे जितने भी हैं, देखिए गारो, खासी, जैंतिया, मिजोई हिल्स मिजोरम, नागा हिल्स नागालैंड,
मिशुमाई, ठीक है, मिरी, दाफिया, फिर देखिए काराकोरम, लद्दाख, झांसकर, पीर पंजाल, धौलाधर, शिवालिक। इनको रेंज के अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। फिर से मैं लिख रहा हूँ, आपको नहीं दिख रहा है, कारा कोरम रेंज, और मतलब एक पूरी रेंज का नाम ही दे देना, और एक इन्हीं में पहाड़ियों का नाम, क्योंकि रेंज तो आगे तक जाएंगे ना। देखिए काराकोरम, उसके नीचे क्या आएगी, लद्दाख, फिर क्या आएगी, झांसकर, फिर क्या आएगी, पीर पंजाल। यहां तक तो मैंने आपको वहां भी दिखाया था। इसके बाद क्या आती है, धौलाधर रेंज। क्या आती है, धवला धर रेंज आती है। और फिर क्या आती है आपकी, शिवालिक आती है। क्या आती है, शिवालिक। तो आप कह सकते हो कि ये जो धौलाधर है, ये कहीं ना कहीं मिडल हिमालय में आ जाएगी। किस में आ जाएगी, मिडल हिमालय में आ जाएगी, ठीक है, या जिसे आप कहते हो, ठीक है। और वही शिवालिक आपके पता ही है। फिर देखिए ये कुछ अरावली रेंजेस हैं, ये कहाँ पे है, राजस्थान में है। तो यहाँ पे देखिए काराकोरम, लद्दाख, झांसकर, पीर पंजाल, धौलाधर। फिर इधर आ जाइए, मिशिमाई टॉप पे, फिर और उसके बाद क्या है, शिवालिक के बाद इधर फिर नीचे शिवालिक। फिर आप देखिए यहाँ पे दाफला, दाफला, मिरी, ये सब अरुणाचल प्रदेश में है। अबोर, ये सारे किस में आ गए, ये तीनों के तीनों आ गए अरुणाचल प्रदेश में आ गए, ठीक है। फिर पटकाई डूम, पटकाई बम होता है। फिर है अब पटकाई बम, ये कहाँ पे है? ये देखिए ये असम और नागालैंड के बॉर्डर पे है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पटकाई डूम हो गया, फिर नागा हिल्स भी नागालैंड में हो गया, ठीक है। इसके अलावा आप देखिए मिजो हिल्स है, मिजो हिल्स मिजोरम, राइट, ये मिजोरम। फिर गारो खासी जयंतिया मेघालय, कहाँ पे, मेघालय में होगी। फिर गिर फॉरेस्ट, ये गिर रेंज कहाँ पे है भाई, गुजरात में हो गई। बहुत ही अच्छा मैप है ये, आप देख लीजिए। इसके अलावा आप कहेंगे विंध्या रेंज, सतपुरा रेंज। देखिए विंध्या रेंज ये है, सतपुरा रेंज ये है, अजंता ये है, मैकाल ये है, धूपगढ़ यहाँ पे आता है देखिए। और विंध्य रेंज और सतपुरा रेंज के बीच से ही तो वो निकलती है नर्मदा, नर्मदा इसी के बीच में तो डिवाइडिंग का काम करती है। ये आपको ईस्टर्न घाट है, ये वेस्टर्न घाट है, ठीक है। ये कार्डमम हिल्स है, ये क्या है बेटा, कार्डमम हिल्स है। ये नीलगिरी है, यहाँ की हाईएस्ट चोटी दोदा बेटा है, ठीक है। ये आपको पता है, ये अमरकंटक की पहाड़ियां हैं मध्य प्रदेश में, ठीक है। ये पूरा आप देख लीजिए। कलेश्वर पीक है, महेंद्रगिरी ईस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक है, महेंद्रगिरी ईस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक। ये देखिए ना, वो पूरा नदी का प्रवाह तंत्र है, वो पूरे, ये पूरा का पूरा क्या है आपका, ये पूरा का पूरा इंदस रिवर सिस्टम है। ये क्या है, इंदस रिवर सिस्टम। इस मैप को आप अच्छे से बना लीजिएगा, अच्छे से बनाइएगा, ठीक है। तो देखिए गिर, विंध्या, मैकाली, अजंता, ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, नीलगिरी, राजमहल हिल्स इधर आती हैं, ठीक है। अनामलाई आपकी इधर ही आ जाएगी, कार्डेमम वहीं आ गई, अरावली आ गई। तो देखिए बहुत ही कमाल का है, कमाल की चीज है। इसको आप अच्छे से लिख डालिए, इसको आप अच्छे से लिख डालिए। ये तो आपको पता होनी चाहिए हाईलाइट। ऐसे ही आपके भी नोट्स होने चाहिए। अगर आपके नोट्स ऐसे रहें तो मैं गारंटी देता हूं कि आपसे यूपीएससी लेवल के भी सवाल इस मामले में गलत कम होंगे। चलिए आखिरी में आते हैं। चलिए कुछ लेक्स के बारे में भी आपको मैं बता देता हूँ कि देखो यहाँ पे कौन सी है भाई, एशिया की लार्जेस्ट डल लेक है और ट्यूलिप गार्डन है। ये किसके बारे में बात कर रहा है, डल लेक और ट्यूलिप गार्डन। ये कहाँ की बात है भाई, ये हो गई जम्मू एंड कश्मीर की बात होगी, कश्मीर में। वहीं पे ये देखिए वुलर लेक है, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। कहाँ से आती है, झेलम से आती है। टेक्टोनिक एक्टिविटी से बनी हुई है वुलर लेक। क्या है ये, वुलर लेक। थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए। हालांकि फिर आपको यही पता है, नैनीताल लेक, रूपकुंड लेक, भीमताल लेक, ये सारी कहाँ की हैं, उत्तराखंड की हैं, ठीक है। सांबर सॉल्टेस्ट वाटर लेक है, नक्की है, पुष्कर है, ये सारे के सारे राजस्थान में हैं। तो चलिए इस मैप को मैं आपको किसी और लेक्चर में समझाऊंगा, जब मैं लेक्स के बारे में पढ़ाऊंगा। वर्ड के बारे में मैंने पढ़ा लिया, वर्ड लेक्स के बारे में मैंने पढ़ा दिया है। अब आपको इंडियन लेक्स के बारे में जब मैं पढ़ाऊंगा तो मैं इसके थ्रू ले चलूंगा। तो आज के लिए इतना ही।
आपके माउंटेन रेंजेस एंड होते हैं। और इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है, क्वेश्चन प्रैक्टिस, तो पहले हम रिवर की क्वेश्चन प्रैक्टिस ऐड करेंगे, फिर इस वीडियो के बाद वाले ही प्लेलिस्ट में आप जाइएगा तो इसकी कुछ 40-30 प्लस क्वेश्चन की जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो भी आपको उसमें मिल जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बाकी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे।